सर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि एक प्रकार से नॉन इंटीग्रल सिस्टम का सबसे एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइप के जर्नल एंट्रीज और कंसेप्ट्स क्लियर होंगे हमारे। जो हम प्रोफॉर्मा सीखे हैं अकाउंट्स का, एक एक अकाउंट में क्या क्या डेबिट क्रेडिट होता है, तो सभी अकाउंट खोलने का मौका जो है ना, आपको ये फोर्थ क्वेश्चन में मिलेगा। बाकी क्वेश्चंस में ना कुछ कुछ अकाउंट नॉट एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो इसीलिए हम फोर्थ क्वेश्चन सीख रहे हैं ताकि हमको सभी अकाउंट की कंसेप्ट क्लियर करने का मौका मिले। तो जो कल वीडियो डाला था जिसमें अपन ने अकाउंट्स को रिवाइज किया था, उसमें सही में अगर अपने को प्रैक्टिस चाहिए सभी अकाउंट की तो फोर्थ क्वेश्चन काम आएगा। अब मैं एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में ये क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। जैसे सबसे पहले ये बैलेंसेज ऑन 1483 लिखे हुए हैं, तो अपने को वैसे भी पूरे के पूरे 11 अकाउंट खोलने पड़ेंगे और 11 अकाउंट के बैलेंसेस अपने को नोट करने पड़ेंगे। तो पहले अपनी कॉपी में स्पीड से 11 अकाउंट खोलना शुरू कर दीजिए और फिर साथ में बुक से देखते रहिएगा किसका किसका क्या क्या बैलेंस है। अब बुक को देखते रहिएगा, हाँ, साथ में अकाउंट खोलने के साथ। आंसर 4। सबसे पहले स्टोर लेजर अकाउंट, 5 लाइन इनफ होगी। इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिएगा। डेबिट साइड होता है हमेशा, कुछ नहीं भी लिखा है तो भी वो डेबिट ही माना जाएगा क्योंकि असेट है। 1240। उसके बाद अपना वेजेस कंट्रोल अकाउंट का नंबर आएगा। थोड़ी जगह छोड़ के बना रहा हूँ क्योंकि कुछ नोट वगैरह लिखना पड़े तो। वेजेस कंट्रोल अकाउंट, इसका कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। ये 3-4 लाइन काफ़ी होगी। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस भी बनाना चाहिए जनरली, पर 90% क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट सीधा इसका बैलेंस होगा। देखिए क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से दिया हुआ है, टू ओपनिंग बैलेंस 84। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद अगला अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट, इसका भी 3-4 लाइन का अकाउंट खोल लीजिए और क्वेश्चन में देखेंगे तो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो बाय ओपनिंग बैलेंस 120 क्रेडिट, 120। ये क्वेश्चन से आपको दिखा रहा हूं मैं। एसएलसी का हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड का हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का हो गया। फिर उसके बाद सेलिंग सेलिंग ओवरहेड का अकाउंट, 4 लाइन्स का। इसका बैलेंस डेबिट साइड में दिया हुआ है 65, ये देखिए 65। तो टू ओपनिंग बैलेंस 65। सेलिंग ओवरहेड के बाद अब इन्वेंट्री में WIP और FG अकाउंट का नंबर है। वर्क इन प्रोग्रेस WIP कंट्रोल अकाउंट, 4-5 लाइन का। टू ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में ही आएगा हमेशा। ये क्वेश्चन में देख सकते हैं आप 625। और फिर फिनिश गुड्स अकाउंट नीचे, FG कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1240। टू ओपनिंग बैलेंस 1240। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बनता है पर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। और फिर कॉस्टिंग PL अकाउंट, इसका भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता नॉन इंटीग्रल सिस्टम में। बैठिए। और कॉस्टिंग PL के बाद आखिरी अकाउंट CLC। आइए ना प्लीज। CLC अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखेंगे आप। ये जनरल लेजर कंट्रोल के नाम से 3134 क्रेडिट होता है बेटा ये हमेशा। तो बाय ओपनिंग बैलेंस 3134। ये हो गए सारे अकाउंट खोलने का काम। अब अपने को ओपनिंग बैलेंस नहीं देखने पड़ेंगे क्वेश्चन में। मतलब अपना इतना काम निपट गया दोस्तों, ये काम निपट गया। अब अपने को जो नीचे एंट्रीज और ट्रांजेक्शन्स दिए हैं उनकी एंट्री पास करनी है। तो आइए पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं। सब लोग मेरे जितने तो पहुंच गए ना? बोलोगे तो वेट कर लूंगा आपके लिए।
हाँ जी सर, जीएलसी लिखा है तो जीएलसी खोलना चाहिए। आप जीएलसी खोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीएलसी भी खोल देंगे तो एक नोट लिख सकते हैं कि हम इसको सीएलसी बना के खोल रहे हैं। तो अब मैं ट्रांजेक्शन्स करना शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहला ट्रांजेक्शन लिखा है मटेरियल परचेस्ड 4801। जर्नल एंट्री एकदम आराम से याद आनी चाहिए और दोनों जगह पोस्टिंग करना नहीं भूलना है। एक भी गलती करेंगे तो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। तो साथ में बनाइए। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, एंट्री पास होगी इसकी। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, तो टू सीएलसी अकाउंट आपने पास किया एंट्री स्टोर लेजर में 4801। और जाइए अपने सीएलसी अकाउंट में, उसमें बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 4801। ऐसे ही एक रेफरेंस के लिए बेटा, रेफरेंस के लिए ना जर्नल एंट्री भी पास कर दे रहा हूं पीछे के पेज में, रेफरेंस के लिए बस। नंबर 1, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी 4801। थोड़ी स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो तो बहुत अच्छा। और क्वेश्चन में इस ट्रांजेक्शन को नंबर 1 बोल रहा हूं मैं ताकि एंट्री क्लियर रहे। मेरा काम हो गया बेटा, मैं सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ जा रहा हूं। इसको करेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन, मटेरियल इशूड। अब देखिए मैं इस बार कंपाउंड एंट्री पास करने के थोड़े मूड में हूं क्योंकि बहुत लंबा काम हो जाएगा नहीं तो। मटेरियल इशू हुआ है मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। बोलिएगा मेरे साथ, क्या बोला मैं? मटेरियल इशू हुआ है ना, तो इसका मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा, कम होगा वो। और जहां जहां गया होगा वो डेबिट होगा। तो जॉब में इशू की है ना, तो वो डब्ल्यूआईपी में माना जाएगा क्योंकि वो इशूड फॉर प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेंटेनेंस वर्क मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड मतलब एओएच में जाएगा। और सेलिंग डिपार्टमेंट मतलब एसओएच में। तो ये चारों अकाउंट क्योंकि इन स्टोर को रिसीव कर रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, और स्टोर जो इशू हो रहा है वो क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री से शुरू कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट, डब्ल्यूआईपी डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट एफओएच डेबिट, एओएच डेबिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डेबिट, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर हम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो 4774, 412, 3434 और 7272, इन सब का सम कितना होगा बताना तो बेटा। 5292। तो ये हो गई आपकी एंट्री। अब आपको इसकी पोस्टिंग संभालनी है दोस्तों। एक काम करते हैं, एक बार पहले स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं। पांचों अकाउंट को टच करना पड़ेगा ना बेटा, है ना? पांचों को टच करना पड़ेगा एक एक करके। तो पहले स्टोर लेजर को कर रहा हूं, उसमें चारों आ जाएंगे। स्टोर लेजर में जाएंगे तो बाय डब्ल्यूआईपी, बाय एफओएच, बाय एओएच, बाय एसओएच। एक जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट टच होते हैं सब में पोस्टिंग होती है। क्वेश्चन देख के 4774, 412, 34 एंड 72 प्लीज खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसी से प्रैक्टिस होगी। ये हो गया स्टोर लेजर में इफेक्ट। अब डब्ल्यूआईपी का इफेक्ट लेते हैं। डब्ल्यूआईपी में गए, वहां पे टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट किए। जर्नल एंट्री देख लीजिए एक बार अपनी। ये डब्ल्यूआईपी डेबिट टू स्टोर लेजर कितने से हुआ है? 4774 से। तो यहाँ पे सिर्फ 4774 की पोस्टिंग होगी सर। ठीक है। इसके बाद अगला आप एंट्री देखेंगे तो एफओएच में कितना डेबिट हुआ है? 412। तो एफओएच अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो हमको सिर्फ 412 से मतलब रहेगा। तो एफओएच में गए, वहां पे जाके टू स्टोर लेजर कंट्रोल किए 412। फिर जर्नल एंट्री में एओएच को देखेंगे तो एओएच में सिर्फ 34 है। तो एओएच टू स्टोर लेजर कंट्रोल 34। और सेलिंग ओवरहेड में जाके टू स्टोर लेजर कंट्रोल 72। ये हो गई बेटा पांचों अकाउंट की पोस्टिंग। प्लीज थोड़ा गौर कीजिएगा, देखो आप सब में पहुंचाए हो कि नहीं। अब आगे बढ़ूं सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में देख रहा हूं, ये देखिए इसको मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मान रहा हूं। और आप मेरा स्टाइल जानते हैं दोस्तों, मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस को एक साथ पहले ट्रीट करता हूं।
एक साथ ट्रीट करता हूं, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एक कॉमन एंट्री पास होगी, दोनों का अमाउंट जोड़ के अपन वेजेस पे करने की एंट्री पास करेंगे। आपको वेजेस पे करने की एंट्री पता है? मैडम जी बताएंगे आप क्या होती है वेजेस पे करने की एंट्री? आप जी पेन पकड़े जो हाथ में। हम्म। हम्म। मैडम आप भी बताएंगे। हाँ जी। तो कॉपी में एंट्री पास करेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। थर्ड पॉइंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, और अमाउंट जोड़ के 1493 प्लस 650 दोनों जुड़ जाएगा बेटा, 2146, 2143। ओके। और बिन बोले जो डायरेक्ट वाला है वो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करेंगे, और जो इनडायरेक्ट वाला है वो फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर मतलब जो वेजेस कंट्रोल डेबिट हुआ है उसको क्लोज करना पड़ेगा, और वेजेस कंट्रोल अकाउंट अभी अभी अपने डेबिट किया है, इसको क्लोज करेंगे तो वो क्रेडिट होगा। तो बिन बोले डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूसीए, एक अलग एंट्री 1493, 1493, और फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 650 और 650। अब ये तीनों एंट्री की पोस्टिंग संभालना है अपने को। पहले पेमेंट वाली एंट्री की पोस्टिंग, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी 2143, जाइए वहां पे कम पोस्टिंग कीजिए सीएलसी अकाउंट में, बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 2143। उसके बाद आपने जो सेकेंड एंट्री पास की, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूसीए, इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो पहले वर्क डब्ल्यूसीए में कर रहा हूँ, वहां पे जाके बाय डब्ल्यूआईपी 1493, और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जाके करिए टू डब्ल्यूसीए टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 1493। उसके बाद जो 650 की एंट्री पास की आपने थर्ड नंबर, इसकी पोस्टिंग समझा रहा हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड टू डब्ल्यूसीए। तो डब्ल्यूसीए में जाके पहले बाय फैक्ट्री ओवरहेड, दिस विल बी 650, और फैक्ट्री ओवरहेड में जाके टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 650। ये हो गया सर आपका ये वाला ट्रांजेक्शन। तो टोटल बेटा अभी तक आपको तीन एंट्रियां समझा दिया हूं, आप पहुंच गए हो अब यहां तक। नेक्स्ट बताऊं? नेक्स्ट होगा कैरिएज इनवर्ड, फोर्थ फोर्थ पॉइंट, कैरिएज इनवर्ड, विच इज वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। इसके लिए मेरे को नोट लिखवाना पड़ेगा। इस कैरिएज इनवर्ड को इस चैप्टर में फैक्ट्री ओवरहेड माना जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड। जबकि जो फर्स्ट चैप्टर है कॉस्ट शीट हमारा सिलेबस का, उसमें कैरिएज इनवर्ड को रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट में जोड़ते हैं। तो बेटा दोनों बातों में ना इंस्टीट्यूट की तरफ से कॉन्ट्राडिक्शन है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात अच्छी नहीं है। इंस्टीट्यूट को सूनर और लेटर इसको रिजॉल्व कर देना चाहिए। बहुत जमीन आसमान का फर्क है ट्रीटमेंट में। अगर आप इसको रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट में जोड़ेंगे तो ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, और अगर आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड मान रहे हो तो फिर तो ये अलग ओवरहेड बन गया। तो अलग है ट्रीटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये बात नोट के साथ लिखवा दूंगा मैं आपको। आइए शुरू कर बताता है, पहले नोट में जाएंगे, जर्नल एंट्री वाले, वहां फोर्थ में लिखेंगे कैरिएज इनवर्ड, रेड पेन से लिख रहा हूं, इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड in this chapter, full stop, whereas it is treated as part of raw material cost in cost sheet chapter. This is contradiction.
बाय ICAI। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, नीचे लिख रहा हूं। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट, पे कर रहे हैं ना क्योंकि इंकर करने की एंट्री बता रहा हूं, टू CLC। अमाउंट क्वेश्चन से देख सकते हैं 84 का अमाउंट है दोस्तों, 8484। तो ये एंट्री पास कर रहे हैं अपन फोर्थ ट्रांजेक्शन की, सिर्फ पोस्टिंग करके छोड़ दीजिए। फैक्ट्री ओवरहेड टू CLC लिखने का काम हो गया था दोस्तों। शुड आई पेज द चेंज द पेज। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC 84, और CLC अकाउंट में जाके बाय फैक्ट्री ओवरहेड 84। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्रोडक्शन ओवरहेड, ये है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फिफ्थ इसको कर रहा हूं। प्रोडक्शन ओवरहेड, ध्यान दीजिएगा सर, प्रोडक्शन ओवरहेड हेडिंग लिखी है, इसमें इंकर्ड वर्ड लिखा है 2423। तो इंकर्ड की एंट्री तो अभी अभी यही वाली पास किए थे, बोलिए। तो यही एंट्री तो फिर से होनी चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू CLC। और फिर ये अलग चीज होती है, एब्जॉर्ब्ड अलग चीज होती है। अब आपको एब्जॉर्ब मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड इंकर हुआ उसमें से कितना हमने ट्रांसफर किया, जो सही जगह अपने को ट्रांसफर करना था या कॉस्ट शीट में डेबिट कर, तो वो WIP में जाता है ट्रांसफर होके। तो इसकी A और B करके एंट्री बता रहा हूं फुल स्पीड में। फिफ्थ पॉइंट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC, ये इंकर्ट के लिए 2423, और ट्रांसफर के लिए WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड 3591। अब ये दो एंट्री जो आपको दिख रही है इसकी पोस्टिंग करना है सर अपने को। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC अगेन एक बार, अमाउंट 2423। CLC में जाके पोस्टिंग करना ना भूलें। बाय फैक्ट्री ओवरहेड एक बार और 2423, और फिर एब्जॉर्ब करने की एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड में जाके बाय WIP 3591, और WIP में जाके टू फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड वाला 3591। ये हो गए सर आपका ये वाला ट्रांजेक्शन की एंट्री, फिफ्थ नंबर। वापस क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, देखिए फिफ्थ हो गया ये। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों सिक्स्थ, यही वाले पॉइंट्स के कारण ये क्वेश्चन मेरे को बहुत पसंद है। ये सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हेडिंग है इसमें। अब नीचे लिखा हुआ है इंकर्ड 740, तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंकर्ड की एंट्री बताएंगे, बताइए आर्यन भाई। AOH डेबिट टू CLC, वेरी गुड। अब बेटा प्लीज, सैटरडे को भी बताया था, आज फिर पूछ रहा हूं, निराश नहीं कीजिएगा। वैसे जो AOH होता है ये अपन पे करते हैं तो पहले टू CLC करते हैं, और जब इसको एब्जॉर्ब करते हैं नॉर्मली, एब्जॉर्ब तो बाय फिनिश गुड्स करते हैं, याद है ना, वीडियो में भी कवर्ड था। बट यहाँ पे दो टाइप के एब्जॉर्ब लिखे हुए हैं, एक है एलोकेटेड टू प्रोडक्शन, एक है एलोकेटेड टू सेल। तो ये जो एलोकेटेड टू प्रोडक्शन है ये कहाँ जाएगा, FG में, नॉर्मली ऐसे ही होता है। बट ये जो एलोकेटेड टू सेल्स है इसका ये मतलब है कि आप इसका ट्रीटमेंट सेलिंग ओवरहेड टाइप करो, सेलिंग ओवरहेड टाइप एब्जॉर्ब करो इसको। तो सेलिंग ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होता है, वो कॉस्ट ऑफ सेल में एब्जॉर्ब होता है। तो इंटरप्रिटेशन ये निकालना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का एक पोर्शन FG में एलोकेट होगा, और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो एलोकेटेड टू सेल्स है, ये कॉस्ट ऑफ सेल में एब्जॉर्ब होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सिर्फ एब्जॉर्ब लिखा होता या एलोकेटेड वर्ड लिखा होता ना तो अपन सिर्फ FG में ही डालते, बट एक लिखा है एलोकेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब सुनो, और थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, जितने यूनिट फिनिश्ड हुए उस पे कितना चार्ज हुआ। एलोकेटेड टू प्रोडक्शन का मतलब है जितने यूनिट फिनिश्ड हुए उस पे कितना चार्ज हुआ, तो वो FG में जाएगा।
और एलोकेटेड टू सेल्स का मतलब जितने यूनिट सोल्ड हुए उसमें कितना चार्ज अलग से हुआ। तो जो फिनिश प्रोडक्ट में गया वो एफजी में या प्रोडक्शन यूनिट्स में गया एफजी में जाएगा, और जो सोल्ड यूनिट्स में गया वो सीओएस में जाएगा। और एक और कॉस्ट शीट के साथ जोड़ के अगर इस कंसेप्ट को बताऊं तो जो एलोकेटेड टू प्रोडक्शन है ना, वो एओएच आरटीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एओएच रिलेटेड टू प्रोडक्शन को। जो कॉस्ट शीट में अपन डेबिट करते हैं, देखो बेटा एक चीज क्लियर रखो, ये जो आपने यहाँ पे एलोकेट करते हो ना, बाय ये कॉस्ट शीट में जाता है। तो ये जो एलोकेटेड टू प्रोडक्शन है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन डेबिट वहाँ कॉस्ट शीट में आ रहा है। और जो एलोकेटेड टू सेल कर रहे हो ना, ये एओएच जनरल है, जो सीओजीएस के बाद आता है। कॉस्ट शीट पढ़े हुए स्टूडेंट रिलेट कर पाएंगे। एनीवेज एंट्री पास करते हैं, बहुत आईएमपी पॉइंट है। पहले एंट्री निपटाते हैं रेड पेन से इसकी। सिक्स्थ पॉइंट कर दीजिए। पहले इंकर करने की एंट्री पास करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डेबिट टू सीएलसी। पहले इंकर की एंट्री पास हो रही है। 740। और फिर एलोकेट करने की एंट्री पास हो रही है। एक फिनिश्ड गुड में जा रहा है एफजी अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 529। और एक कॉस्ट ऑफ सेल में जा रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 148 टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर 148। अब ये जो एंट्री आपने पास की, इन तीनों की पोस्टिंग आपको संभालनी है, तीनों की एक एक करके। पहले एडमिन ओवरहेड टू सीएलसी 740। सीएलसी में जाके बाय एडमिन ओवरहेड 740। नहीं, गलत हो जाएगा। और इसके बाद एडमिन ओवरहेड इंकर्ट के बाद ये पोस्टिंग हुई। अब चार्ज वाली एंट्री पास कर रहे हैं, तो जो एलोकेटेड टू प्रोडक्शन है वो बाय फिनिश्ड गुड्स में जाएगा 529। और इसकी पोस्टिंग कर दीजिए एफजी में जाके टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 529। और जो एलोकेटेड टू सेल्स है 148, उसको बाय कॉस्ट ऑफ सेल कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट 148। और कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में जाके टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 148। सो दिस इज योर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पूरा ट्रीटमेंट। दिस वाज योर सिक्स्थ वर्क। अब हम लोग, सॉरी, अब अपन बेटा इसमें आएंगे। देखिए यहाँ पहुंचे हैं अभी अपन सेवेंथ वर्क, सेलिंग ओवरहेड में। सेलिंग ओवरहेड में सबका हो गया ना यहाँ तक। अब सेलिंग ओवरहेड में सिंपली दो चीजें लिखी है, एक इंकर्ड 642 और एक एब्जॉर्ब्ड 820। तो पहले इंकर की एंट्री पास करेंगे विच इज सेलिंग ओवरहेड टू सीएलसी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब कौन से यूनिट्स पे होता है? सोल्ड यूनिट्स पे। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है, तभी कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर होगा। तो इसकी एंट्री पहले बता देता हूं प्रैक्टिस के लिए। सेवेंथ पॉइंट, सेलिंग ओवरहेड इन डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 642। और फिर एब्जॉर्ब करने की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड 820। पोस्टिंग देखिएगा, सेलिंग ओवरहेड डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 642। सीएलसी में जाएंगे बाय सेलिंग ओवरहेड 642। और फिर एब्जॉर्ब करने की एंट्री बाय कॉस्ट ऑफ सेल
820 और कॉस्ट ऑफ सेल में जाके टू सेलिंग ओवरहेड 820। आई होप यहां तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे सर, एट्थ ट्रांजेक्शन। ये ट्रांसफर एंट्रीज होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1 मिनट आपका लूंगा दोस्तों, 1 मिनट बस मैक्सिमम। ये हमारे जो नोट्स है ना, इसमें ये सब लिखा हुआ है, बहुत काम की। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरे वीडियो में भी कवर किया था मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफर एंट्रीज, इसके नरेशन पे ध्यान दीजिए प्लीज, इसके नरेशन पे ध्यान दीजिए। मैं फिर से इसको फोकस करा रहा हूं। इन्हीं नाम से दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब कितने रुपए के गुड्स अपन ने अकाउंटिंग पीरियड में फिनिश किए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इतना माल हमारी फैक्ट्री से निकल के वेयर हाउस में गया। वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस मतलब गोडाउन, तो वो फिनिश गुड्स अकाउंट है। फिनिश गुड डेबिट होगा और फैक्ट्री को डब्ल्यूआईपी बोलते हैं अपन, तो डब्ल्यूआईपी क्रेडिट होगा। इसीलिए एंट्री बनी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी। ये कब एंट्री पास करनी है? जब अपने को क्वेश्चन में बताएगा कि कितने रुपए के गुड्स फिनिश हुए। दूसरे स्टेज में एक अमाउंट बताएगा कि कितने रुपए के गुड्स, कितने की कॉस्ट के गुड्स सेल हुए, जिसको अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो इसका आपको निष्कर्ष ये निकालना है कि वेयर हाउस से निकल के इतना सामान कस्टमर ने ले गया, तो वेयर हाउस से निकल गया मतलब एफजी क्रेडिट होगा, फिनिश गुड्स क्रेडिट होगा। और जो माल बिकता है उससे कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड। ये एंट्री तब पास करनी है जब आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिले क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर क्वेश्चन में ये वर्ड मिले, ये कभी नहीं मिलता वैसे, कॉस्ट ऑफ सेल ट्रांसफर्ड। तो कॉस्ट ऑफ सेल ट्रांसफर्ड मतलब जो बिका हुआ सामान है ना, उसकी पूरी की पूरी टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग सेलिंग ओवरहेड, उसको अपन कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी जो टोटल कॉस्ट होती है ना इंक्लूडिंग सेलिंग ओवरहेड, वो कॉस्टिंग पीएल में जाती है, क्योंकि अपने को प्रॉफिट निकालने में काम आती है वो। तो कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा और कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में ये अमाउंट एक्यूमुलेट होती है। रिपीट बोल रहा हूं, जो कॉस्ट ऑफ सेल का अमाउंट होता है ना, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल का अमाउंट 5 लाख एग्जाम्पल, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो माल अपन बेचे उसका टोटल कॉस्ट 5 लाख है। अब अपने को वो 5 लाख को उठा के ट्रांसफर करने का है, ट्रांसफर। तो ये एक्यूमुलेट होके कहां रखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में। दोनों वर्ड बढ़िया मैच होंगे। कॉस्ट ऑफ सेल का अमाउंट एक्यूमुलेट होके रखा है कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में। रिपीट कर रहा हूं, इरिटेट नहीं होना। कॉस्ट ऑफ सेल का अमाउंट एक्यूमुलेट होके रखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में, और अपने को उसको ट्रांसफर करना है। तो ये बेचारा तो देगा तो क्रेडिट होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। और जा कहां रहा है इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट लॉस निकालने के वास्ते ये जा रहा है कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। तभी एंट्री पास हो रही है सीपीएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। जो भी एंट्री है वो क्यों है, इसका लॉजिक पता रहेगा ना, तो ज्यादा समय तक काम आएगा। अगर लॉजिक पे ध्यान नहीं दिए, आप बोलोगे मेरे को एंट्री समझ में आ गई, छोड़ना सर की बात नहीं सुनता, तो फिर कल फिर भूल जाओगे और फिर आपको अपने ऊपर गुस्सा आएगा। और ये वर्ड्स को पहचान कर आपको एंट्री पास करनी है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जैसे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्यूमुलेट होके पड़ा कहाँ हुआ है। तो ये पड़ा हुआ है एफजी अकाउंट में। क्यों वहां पड़ा हुआ है? क्योंकि जो गुड्स फिनिश होके आए थे वो डब्ल्यूआईपी से वहां आए थे, उसमें एओएच और जुड़ा, तब जाके वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना। ये पड़ा हुआ एफजी में था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो एफजी को ये निकाल के देना पड़ेगा, तो एफजी क्रेडिट होगा। और अब ये पहुंचेगा कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में, जहां पे इसमें सेलिंग ओवरहेड जुड़ेगा तब ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल बनेगा। एनीवेज, अब और नहीं लॉजिक बोलूंगा मैं, ये मैं आपको बस ये रिकॉल करा रहा था। अब आइए वापस अपने क्वेश्चन में, जो एंट्रीज लिखी हुई थी, ये तीनों ही एंट्रीज अभी काम आने वाली है, तभी पूछ रहा था। ये क्वेश्चन में आ जाइए बेटा, ये देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, देखे तीनों काम आएंगे। एक फिनिश गुड्स सोल्ड और एक सेल्स की एंट्री, सेल्स रियलाइजेशन। कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री नहीं है, सेल्स की, असली सेल्स की। पहले एक एक करके निपटाते हैं। पहले फिनिश गुड्स प्रोड्यूस को 8th नंबर किया हूं, 8th नंबर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस की एंट्री। क्या एंट्री डिसाइड हुई आर्यन भाई? फिनिश गुड्स डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। अमाउंट रहेगा 9584। पोस्टिंग संभालते हैं बेटा, फिनिश गुड्स अकाउंट में जाइए। देखो बेटा, जर्नल एंट्री अपन अपने कंसेप्ट के लिए पास कर रहे हैं, इतनी देर अदरवाइज लगती नहीं।
आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी देर क्यों लग गई क्वेश्चन में। 9584 और WIP अकाउंट में जाके बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 9584। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9 नंबर, फिनिश गुड्स सोल्ड। तो इसको ये माना जाएगा कि ये जो फिनिश गुड्स बिके है ना उसकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो भी पूरी कॉस्ट नहीं। ये अजम्पशन है, अजम्पशन है। कोई कोई आर्ग्यू कर सकता है व्हाई नॉट पूरी कॉस्ट। अगर हम इसको पूरी कॉस्ट मान लेंगे ना तो ये कॉस्ट ऑफ सेल से निकल के CPL में जाएगा। और अगर अपन बोलेंगे कि ये पूरी कॉस्ट नहीं है, इसमें सेलिंग ओवरहेड नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर ये FG से निकल के COS में जाएगा। बहुत फर्क पड़ जाएगा उससे, प्लीज बिलीव मी। तो पर जब तक आपको कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड नहीं लिखा हुआ मिले ना, तब तक आप इसको टोटल कॉस्ट नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन। आर्ग्यू करने के लिए दोनों आर्ग्यूमेंट हो सकते थे। तो 9th पॉइंट, इसको अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट मान रहे हैं, ठीक है। और अमाउंट है आपका 9773। अब इसकी एंट्री हो रही है, क्योंकि अपन इसको COGS मान रहे हैं, तो ये FG से निकल के COS में जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट होगा टू फिनिश गुड्स। प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे ट्रांसफर एंट्रीज को। 9773 पोस्टिंग करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ सेल में जाके डेबिट करेंगे टू फिनिश गुड्स 9773, और फिनिश गुड अकाउंट में जाके बाय कॉस्ट ऑफ सेल 9773। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन सर सेल्स। सेल्स देखेंगे, ये 10th एंट्री है 12430। तो सेल्स की एंट्री बहुत अच्छे से बताया हूं आपको लॉजिक से कई बार। डेटर या कैश को डेबिट करते आप, उसकी जगह CLC डेबिट हो जाएगा, और सेल्स की जगह सेल्स क्रेडिट करते उसकी जगह कॉस्टिंग PL क्रेडिट हो जाएगा। तो 12430 और चाहिए, और 12430 को क्रेडिट कर दीजिए। तो CLC में जाके बाय, सॉरी कॉस्टिंग PL में जाके बाय CLC 12430, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, रिप्रेजेंट्स सेल्स। और CLC में जाके कर रहा हूं टू कॉस्टिंग PL 12430 रिप्रेजेंट सेल्स। यहां पे आके क्वेश्चन में जो जो ट्रांजेक्शन बोले थे अपन ने सबकी पोस्टिंग कर दी। अब अपना बैलेंसिंग करने का काम चालू होगा। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर हम बैलेंसिंग में आते हैं ना तो ब्लैंक हो जाते हैं। अब उसके लिए आपको अकाउंट का लॉजिक पता रहना चाहिए। अभी सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस होगी, ध्यान से देखिए। अभी तक एंट्रीज के बेसिस पे आप यहां तक पहुंच गए। अब अकाउंट बोलना क्या चाह रहे हैं वो सीखिए। कैलकुलेटर उठा लीजिए हाथ में। देखो सर, अकाउंट की भाषा समझिए। जो स्टोर अकाउंट है इसको रीड कैसे करते हैं, प्लीज देखिए इसको रीड कैसे करते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास साल के शुरुआत में इतने रुपए का माल था, स्टोर था, रॉ मटेरियल था। फिर अपन ने इतने रुपए का मटेरियल परचेज किया। फिर तमाम जगहों पे जो इशू किया वो इतने का था। अब सपोज डेबिट ज्यादा आएगा और क्रेडिट कम आएगा टोटलिंग करने पर, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना खरीदा था, इतना मैंने इशू किया। तो जो बाकी मेरे पास बचा है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, वो मेरे पास बचा हुआ है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस माना जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर ऐसे आपको इंटरप्रेट करना नहीं आया तो आप फिर हमेशा कॉन्फिडेंस में कमी पाओगे। यू हैव टू जस्ट इमिटेट मी। सर ऐसा बोलते हैं तो मेरे को भी ऐसे बोलना पड़ेगा, सूनर और लेटर। उससे कम में काम नहीं चलने वाला। सर सर पता नहीं, सर तो बोल देते हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही करता हूं। ऐसा मत करिए अपने साथ अत्याचार। जो जो मैं बोल रहा हूं वो हर बात आपको बोलनी है, नहीं तो वो अधूरा है, इनकम्प्लीट है। आपको कहां तक समझना है मैं वहां तक बता रहा हूं। एक भी चीज मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलता हूं, एक भी चीज नहीं। प्लीज मेरी बातों को कट शॉर्ट मत करा कीजिए।
वो सर के लेवल का है, मेरा लेवल का नहीं है, ऐसे नहीं, हर चीज तक आपको पहुंचना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन में जितना काम आता है उतना बोलता हूं। तो ये बता रहा है इतना ओपनिंग था, इतना खरीदे थे, इतना तमाम जगहों पे इशू किया। अब सपोज जो इशू किया वो कम है और जो खरीदे थे वो ज्यादा है, तो फिर इतना बच गया होगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। कितना आ रहा है बेटा? एक जन बोलिए। 749। और जब ट्रायल बनाएंगे तो उसको डालेंगे। वेजेस कंट्रोल अकाउंट आपको कभी तंग नहीं करता। ये जितना रुपए अपन इंकर किए थे उतना ट्रांसफर हो गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को कैसे डील करते हैं, अलग तरीका है। देखिए बेटा, ओपनिंग बैलेंस दिया था, तो हम लोग इसको क्या इंटरप्रेट करते हैं कि लोग ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी, जो पिछले अकाउंटिंग पीरियड में अराइज हुई थी, इसको लोग कैरी फॉरवर्ड किए हैं। इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। मैं दिस इज सेवेंथ और एट्थ टाइम आई एम टेलिंग यू, पर आपको दिमाग में नहीं गया होगा तो फिर वो तो बोल रहा हूं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, अगर क्वेश्चन में ही ओपनिंग बैलेंस से दिया था, व्हाट डज दैट शो? कि लोग को जो पिछले अकाउंटिंग पीरियड में अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आई होगी, उसको इन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन फॉलो किया होगा, तब जाके ओपनिंग क्लोजिंग आई है। अगर ये ओपनिंग नहीं दी होती तो हम समझ जाते कि पिछले साल अकाउंट अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आई तो जरूर होगी, पर वो सीपीएल में चली गई होगी। प्लीज ये मत सोचना कि पिछले साल अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी नहीं आई होगी, क्योंकि ऐसा कोई साल ही नहीं हो सकता जिसमें अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी नहीं आई हो। ओपनिंग बैलेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले साल नहीं आई थी, आई थी, पर सीपीएल में ट्रांसफर कर दिए थे। तो हमारे बार हम लोग भी इस साल जो आएगी उसको सीपीएल में ट्रांसफर करेंगे, ऐसा हम लोग कंक्लूजन करते हैं, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया होता है तो। पर दिया होता है तो उसका यह मतलब होता है कि इन लोग की पॉलिसी है कैरी फॉरवर्ड करने की। तो चूंकि इनकी पॉलिसी है कैरी फॉरवर्ड करने की, तो अपने अकाउंट में भी अभी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आएगी तो अपन भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सीपीएल में नहीं ट्रांसफर करेंगे। ओके। तो अब डेबिट साइड का टोटल करिए। देखो बेटा, डेबिट साइड का जो टोटल है वो बताएगा एक्चुअल कितना है, और ये जो क्रेडिट साइड बताएगा वो है एब्जॉर्ब कितना है। एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, अगर क्रेडिट ज्यादा होगा तो ओवर एब्जॉर्ब कहलाएगा, क्रेडिट कम होगा तो अंडर एब्जॉर्ब कहलाएगा। इससे इजी क्या होगा बेटा, आप बताओ। तो डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट, पहले इतना बोलो। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, और कितना कम है? 62 रुपीज। तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, और इसको अपन क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे। इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिखेंगे और ब्रैकेट में ये भी लिखेंगे कि रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रिकवरी को, जिसको अपन ने सीपीएल में ट्रांसफर नहीं किया है। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं होता ना तो कसम से सीपीएल में ही ट्रांसफर करता मैं। 62 रुपीज बैलेंसिंग फिगर। और प्लीज इसकी पोस्टिंग वोस्टिंग मत कीजिए भैया, क्लोजिंग बैलेंस है, कोई अकाउंटिंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेम, अब जो जो मैं बोला अब फिर से नहीं बोलूंगा। एडमिन ओवरहेड में डेबिट का टोटल चेक कीजिए, 774 है, और क्रेडिट 797। तो क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, डेबिट कम आ रहा है। कितने का डिफरेंस है? 23 रुपए का। तो क्रेडिट ज्यादा है मतलब एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ है ना? तो ओवर है, तो कहां ट्रांसफर करूं? क्लोजिंग बैलेंस। तो टू क्लोजिंग बैलेंस 23, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट्स ओवर रिकवरी। पता सब होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ टू क्लोजिंग बैलेंस से काम नहीं होगा। ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी ये आखिरी में निकला था, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओवर रिकवरी को, ये सब पता होना चाहिए। सेलिंग ओवरहेड अकाउंट, मेरे को तो लग रहा है डेबिट ज्यादा होगा। नहीं, क्रेडिट ज्यादा है। ओके, क्रेडिट ज्यादा है मतलब एब्जॉर्ब ज्यादा हो गया है। डिफरेंस कितना है? 41। भाइयों इसको भी अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो टू क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर 41, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट्स ओवर रिकवरी। अब देखो, एक चीज आपको नॉलेज से सीखना है, इसका डेबिट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट के तरफ था, डेबिट के तरफ था, तो डेबिट हमेशा अंडर रिकवरी को रिप्रेजेंट करता है, नुकसान को। और अकाउंटिंग पीरियड खत्म होते तक ओवर रिकवरी हो गई। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? क्या है ना, देखो बेटा, इस साल इतना इंकर हुआ है जो मैं सर्कल किया हूं, विच इज 642 + 72, ठीक है। और इस साल का एब्जॉर्ब है 820, तो -820 करेंगे तो 106 आ रहा है। ये मतलब इस साल को अगर आइसोलेशन में देखते ना, तो 106 की ओवर रिकवरी होती।
ये देखो मैं जिसको सर्कल किया उसको कंपेयर कर रहा हूं। इस साल को अगर अकेले में देखें तो 106 की ओवर रिकवरी है, पर पिछले साल की अंडर रिकवरी भी तो 65 थी। उसको सेट ऑफ करने के बाद 41 की ओवर रिकवरी बच रही है, उसको भी काटने के बाद 41 की अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी है। तो ये ऐसे आ रहा है। दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट द अकाउंट्स। आइए सर WIP अकाउंट की बात करते हैं। एक मिनट एक मिनट, कैलकुलेशन ही नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट, ओ माय डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ NTA प्लस करके माइनस करके ही नहीं सीखना है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो भी सीखना है ना बेटा। तो ये आपका WIP अकाउंट में 100th टाइम रिपीट कर रहा हूं, ये डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस तो होता नहीं है, ये फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हुआ। ओपनिंग WIP जोड़ने के बाद हम लोग बोलेंगे कि एक कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट यूनिट दोनों की फैक्ट्री कॉस्ट है, और ये FG में कंप्लीट चली गई, और जो अब बचेगी वो इनकम्प्लीट की बचेगी, तो वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाती है। तो बाय क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर 899, बस 899, सबके क्लोजिंग बैलेंस ही आ रहे हैं, पोस्टिंग नहीं हो रही है ना कोई। चलिए सर नेक्स्ट अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिर से इसका भी इंटरप्रिटेशन बताएंगे तो बहुत खुशी होगी मेरे को। साल के शुरुआत में इतने यूनिट्स अनसोल्ड थे, हमने इतने रुपए के ये देखो इतने के यूनिट्स और बनाए, हाँ जी, उसमें इतने रुपए का AOH जोड़ा, तो ये कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। एक COGS है कंप्लीट यूनिट्स, सॉरी कंप्लीट यूनिट की टोटल कॉस्ट। इसमें से इतने सामान बिक गए, ये जो है ना ये सोल्ड है। एक्चुअली मेरे को ऐसे बोलना चाहिए, ये सोल्ड प्लस अनसोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट है जो डेबिट साइड में आ रही है, आप समझ रहे हो। और जो सोल्ड है वो कॉस्ट ऑफ सेल में चली गई, और जो अनसोल्ड है वो अभी क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगी, बैलेंसिंग फिगर 1580। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सर, कॉस्ट ऑफ सेल, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। एक मिनट, अगेन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। ये फिनिश गुड्स 9773 क्या बता रहा है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता रहा है बेटा, सुन रहा है कोई मेरी बात। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो माल बिका उसकी कॉस्ट, बट एक्सक्लूडिंग SOH, एक्सक्लूडिंग AOH जनरल। प्लीज रिपीट मी, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में SOH और AOH नहीं आता, जो मैं अभी सर्कल किया हूं। बट चूंकि इसमें SOH भी जुड़ गया, AOH भी जुड़ गया, अब ये बिके हुए सामान की टोटल कॉस्ट है जिसको कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं। तो यहां जो डेबिट का टोटल आ रहा है ना, जो कि है अमाउंट अमाउंट 10741, ये 10741 है जो ये कॉस्ट ऑफ सेल का अमाउंट है बेटा, सुन रहे हो। ये टोटल एक्यूमुलेट हो गया COS में, अब इसको ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग PL में प्रॉफिट लॉस निकालने के। तो बाय कॉस्टिंग PL 10741। ओके, अब एक मिनट यहाँ पे अपन की आदत हो गई है बस क्लोजिंग बैलेंस लिखने की। अब ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये कॉस्टिंग PL में जा रहा है, ये ट्रांसफर एंट्री है। कॉस्टिंग PL डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल एंट्री पास हो रही है, तो पोस्टिंग करना ना भूलें, टू कॉस्ट ऑफ सेल 10741। एक मिनट बेटा, ये हुआ अपना कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट क्लोज। अब कॉस्टिंग PL अकाउंट में आ रहे हैं, आपको बताना है कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बाय CLC है ये सेल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नॉर्मल जो स्कूल में PL सीखते थे, सेल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये उसी बिके हुए सामान की टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट सोचने के पहले आपको पता होना चाहिए अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आई आई कि नहीं आई। कॉस्टिंग PL में नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने उसको क्लोजिंग बैलेंस में डाला है। अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो वो भी कॉस्टिंग PL में आते, फिर पोस्टिंग में दिख जाते, दिख जाते, ऐसे अलग से नहीं सोचना है। नहीं दिख रहे मतलब नहीं आए होंगे, वो क्लोजिंग बैलेंस में ही समेट का आ गए होंगे। अरे अपन इतने वो थोड़ी ना है, अगर वहां पे अपन बाय CPL किए होते तो अपन अभी तक पहुंचा नहीं दिए होते यहाँ तक। तो नहीं पहुंचाए मतलब हम लोग पहुंचना ही नहीं होगा उसको। अगर वो आना होता तो अभी तक आ चुका होता हमारे डिसिप्लिन से। तो अब आप इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो प्रॉफिट को या लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट कम होगा तो लॉस। एम आई राइट। तो क्रेडिट ज्यादा है तो टू प्रॉफिट है ये, और प्रॉफिट ट्रांसफर CLC में होता है।
ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, अमाउंट बताएंगे दोस्त। 1689। ओके, तो पोस्टिंग करेंगे ना बेटा, क्योंकि एंट्री पास हो रही है। कॉस्टिंग पीएल टू सीएलसी बाय सीपीएल, प्रॉफिट 1689। अब बेटा सीपीएल भी क्लोज हो गया, अब आपका अकेला बचता है सीएलसी। इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। सब बता रहे हैं 3226 आएगा ये, तो बैलेंसिंग फिगर है। अब अगर अपन इसमें ट्रायल भी बना लेना तो अपनी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने अपने को एक टैली ट्रायल दिया था, तो अपन को भी टैली ट्रायल बनाना चाहिए। सर यहाँ तक हो गया है क्या? बनाऊं ट्रायल बैलेंस में? प्लीज़ इस पर ट्रस्ट कर दीजिए, इतना ही आएगा ये। अब एक ट्रायल बना देते हैं। अरे यार मेरे पास तो जगह कम पड़ जाएगी। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब जो जो अकाउंट में बैलेंस है उनको अपने को यहाँ पे लिखना है। तो स्टोर लेजर कंट्रोल हो गया, WIP हो गया, FG हो गया, FOH हो गया, AOH हो गया, SOH हो गया, और आखिरी में CLC। जैसे जो जो क्वेश्चन में थे वही वही है। एक्चुअली ये कोई रटी हुई लिस्ट नहीं है। जिन जिन अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस है अपन के 11 में से, उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैडम हेल्प मी आउट, SLC का बताएंगे। 749 डेबिट, WIP में 899 डेबिट, FG में 1580 डेबिट, FOH में 62 डेबिट, AOH में 23 क्रेडिट, SOH में 41 क्रेडिट, और इसमें 3226 क्रेडिट। ये भी टैली होगा 3290 पर। अब मैं एक बात आपको अनाउंस करके बोल रहा हूँ बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, अभी मैं 54 मिनट्स की इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना, जो अभी पढ़ाया हूँ, इसको भी आज एज इट इज़ यूट्यूब में डालूंगा। बहुत कॉन्शियस होके पढ़ाया हूँ मैं इसको, और ये आपके लिए रेडी रेफरेंस क्वेश्चन रहेगा आगे के लिए। आज के बाद जब 1-2 महीने बीत जाएंगे, और जब आपका मॉक टेस्ट होगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपको किसी क्वेश्चन से रिकॉल करना होगा, तो ये 2 वीडियो आपके काम आएंगे, जो कल डाला था जर्नल एंट्रीज का। और ये सबसे एक्सटेंसिव क्वेश्चन है जिसमें सभी एंट्री कवर हुई है, तो इसको आप यूट्यूब में हमेशा आपके पास एक्सेस रहेगा। ठीक है दोस्तों।